Good morning, everybody. How are you? I hope you are well and completed your basic how to multiply any two more than two fractions each other. राइट कुछ बेसिक पॉइंट्स थे उस बेसिक से रिलेटेड कि दो प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या क्या होना चाहिए कि वो उससे छोटा होना चाहिए. दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएंगे तो वो क्या होना चाहिए, हमारा आंसर उनसे बड़ा होना चाहिए. आज उसी बेसिक पे उसी मल्टीप्लिकेशन के मेथड्स पे हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2. फास्ट ऑफ ओपन योर बुक, ओपन योर आरसी विथ 10. राइट, स्टार्ट करते हैं. आई होप यू ओपन योर बुक. हरी अप. एक्सरसाइज 2.2. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ रीड section A. What say section A? Two types questions. Section A first sad. Sad means क्या होता है, हमें सैडेड करना होता है, कलर करना होता है. आप क्वेश्चन जो फर्स्ट ए पार्ट है उसमें हमारे पास 3 क्वेश्चंस गिवन है और 3 के पिक्चर्स भी अलग अलग गिवन है. फर्स्ट ए राइट करते हैं. उसका जो शेप है उसमें सर्कल्स की शेप्स गिवन है. हाउ मेनी सर्कल्स? 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. हमारे पास 3 कॉलम है, 4 रोज है. हमने रो और कॉलम भी पढ़ लिया है, जानते हैं हम. 1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ऐसे रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रोज है इसमें. अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो बॉक्स है इसमें जो सर्कल्स का नंबर है टोटल काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12. वैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट? हाउ मेनी रोज? 4. हाउ मेनी कॉलम्स? 3. 4 3 जा 12. तो टोटल पार्ट ऑफ इन दिस बॉक्स 12. ओके. अब क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है क्या गिवन है हमारे पास? 1/2 ऑफ the circle in box A. बॉक्स ए में जो सर्कल है आपको जो सेट करना उसकी कंडीशन दी है, आपको बाउंड किया है. सारा को सेट नहीं करना, हमें सभी बॉक्स के सभी पार्ट्स को सेट नहीं करना. वो कह रहा है उसे जिस पर्सन को दिया है आपको जो दिया गया वो करना है. तो आपको क्या दिया गया है? 1/2 ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स. अब हमें पता है 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. अब द सर्कल इन द बॉक्सेस. अब इन बॉक्स ए नंबर ऑफ सर्कल्स. हाउ मेनी सर्कल्स? अभी हमने काउंट किया, फॉर्मूले से भी फाइंड आउट किया. हाउ मेनी सर्कल्स? 12 इन अ बॉक्स ए. बॉक्स ए में जो सर्कल्स पार्ट्स हैं वो 12 है. अब ऑफ का मीनिंग लगा दिया और उस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल्स गिवन परफॉर्मेंस रख दी हमने. गिवन में जो सब पार्ट्स गिवन थे वो हमारे 12 थी क्वांटिटी. अब ये फ्रैक्शन है, ये कंप्लीट नंबर है. मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, एनी वन ऑपरेशन, आप कोई भी ऑपरेशन में वर्क करेंगे. बट फ्रैक्शन चैप्टर कर रहे हैं तो पहले मेरे सभी को फ्रैक्शन बनाना बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है. यहाँ हम मिस्टेक करते हैं इसलिए हम फ्रैक्शन बनाएंगे. और फ्रैक्शन किससे बन जाता है? 1 लगाने से. कि डेनोमिनेटर में 1 राइट कर दें हम तो वो फ्रैक्शन. ये भी फ्रैक्शन, ये भी दिख रहा है ना हमारी आइज को. इसका नोमिनेटर 1 है, इसका नोमिनेटर 12 है, इसका डेनोमिनेटर 2 है, इसका डेनोमिनेटर 1. क्लियर है कि 4 पार्ट्स 4 टर्म्स इन गिवन कंडीशन. दैट्स क्लियर. अब हम रिड्यूस करते हैं. 2 1 जा 2 6 जा हमारे पास हो गया. ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं है. कुछ बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं, इस मल्टीप्लाई को भी 12 2 जा 24 बना देते हैं. दैट्स रॉन्ग. ओके, वो हमारा कंपैरिजन में यूज होता है जहाँ कोई ऑपरेशन नहीं होता, कॉमाज होते हैं. यहाँ ऑपरेशन है, हम यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई का वर्क कर रहे हैं. तो हमें रिड्यूस करना है, काटना है, डिवाइड करना है.
ओके, तो वो यहाँ से भी डिवाइड होगा, यहाँ से भी डिवाइड होगा। सिर्फ न्यूमरेटर से न्यूमरेटर नहीं होता, डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर नहीं कट आउट होता। क्लियर? अब 6 का 1 से मल्टीप्लाई किया हमने, दोनों न्यूमरेटर का करना है ना, 6 बन जा 6 और 1 का 1 से किया, दैट्स वी गेट 1, और 1 से 6 को डिवाइड किया तो 6 मिला हमें। इस 6 का मीनिंग क्या है, जो 6 सर्कल, अब एज योर चॉइस, मैंने इसको कलर कर दिया, फिर इसको कलर कर दिया, फिर इसको कलर कर दिया, फिर मैंने इसको कलर कर दिया, 4 हो गए, फिर मैंने इसको कलर कर दिया, thereafter। क्लियर? क्या समझे आप? हमें पहले बॉक्स पे जो पार्ट्स गिवन है उन सब की काउंटिंग करनी है। चाहे आप छोटे बच्चों की तरह फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, चाहे मेथड से कर सकते हैं। ये C1, ये C2, ये C3। हाउ मेनी कॉलम्स प्रेजेंट इन दिस बॉक्स? 3। हाउ मेनी रोज? 1, 2, 3, 4। हाउ मेनी रोज इन दिस बॉक्स? 4। 4 मल्टीप्लाई 3 वी गेट 12। ओके, 12 पार्ट्स हैं। आप 12 पार्ट्स हैं तो उनका 1/2 हाफ निकालना है। पोर्शन कितना है? 6। अब वो चाहे आप कंटिन्यूस भी सेट कर सकते हो, चाहे आप एक ही कॉलम में, दो इस कॉलम में, चाहे आप रोज में 2 रोज में 6 बुक रहे हैं, ऐसे कर सकते हो, चाहे एक छोड़ के एक। ये कोई बाउंडेशन नहीं, कैसे नहीं। अब कलर सेट करना कैसे है, ये सारा वर्कआउट पेंसिल से होगा। पेंसिल से ही बॉक्स बनेगा, पेंसिल से ही सर्कल होगा, पेंसिल से ही सेट करना, कलर यूज नहीं करना, नाइदर वैक्स नॉर स्केच नॉर पेंसिल कलर। दैट्स क्लियर? ओनली पेंसिल जो यूज करते हैं डायग्राम बनाने के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, राइट? अब इसके 2 पार्ट बचते हैं, बॉक्स नंबर बी और बॉक्स नंबर सी। ट्राई इट सेम। मैंने फर्स्ट पार्ट टेक किया, वो अंडरस्टैंड। आपको नंबर ऑफ सर्कल, नंबर ऑफ, नेक्स्ट में ट्रायंगल बॉक्सेस है, नेक्स्ट में स्क्वायर है, तो नंबर ऑफ सर्कल इन बॉक्स ए, नंबर ऑफ ट्रायंगल इन बॉक्स बी, नंबर ऑफ स्क्वायर इन बॉक्स सी, ये सब स्टेटमेंट राइट करनी है, काउंटिंग करना है और गिवन स्टेटमेंट को सोल्व करना है। सोल्व करके आपके पास एक होल नंबर आएगा, क्वांटिटी आएगी जो कंप्लीट है, और वहाँ पिक्चर्स भी तो कंप्लीट ही हैं, तो यहाँ क्वांटिटी भी कंप्लीट मिलेगी। जितना भी आपका आंसर आए उतने ही पार्ट्स आपको सेटेड करने हैं इन दिस वे एज योर चॉइस, राइट? किसी भी वे में कर सकते हो, कोई भी वे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर बी। चलिए आप सेकेंड पार्ट में, पार्ट नंबर बी में फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। सेक्शन ए का ही है, पार्ट बी है, बड़ा इजी है। ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स में क्या है आपके पास? फर्स्ट ब्लैंक्स है वो भी 7 मल्टीप्लाई 3। मैंने हमेशा आपको एक ही बात के लिए गाइड किया फ्रैक्शन में कि जितने भी गिवन स्टेटमेंट हैं उन सबको फ्रैक्शन बना लीजिए। अब यहाँ 4 टर्म्स हैं, 2, 3, 1, 7। कोई भी टर्म किसी एक दूसरे के टेबल से होते हैं? नहीं। सेम एज इट इज प्राइम नंबर्स हैं, ये नहीं डिवाइड होंगे किसी भी एक टेबल से। अब नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप क्या है? प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट और न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का प्रोडक्ट क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 6, 7 मल्टीप्लाई 1 7, वी गेट 6/7 आवर आंसर। अब चेक कैसे करना है वो मैंने बताया है कि आप देखिए ये तो इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, तो चेक कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते ना हमने या तो दोनों प्रॉपर ही लेने हैं या दोनों इम्प्रॉपर ही लेने हैं। दैट्स क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 48/120। कट आउट कर दें इसको हम। कट आउट कैसे करते हैं? टेबल से, चाहे आप छोटी से करें चाहे बड़े से करें। अब मैंने चेक किया कि 2 से डिवाइड हो रहा है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो हम प्रीवियस क्लास में सीख के आते हैं कि लास्ट डिजिट आपका 8 और 0 है जो क्योंकि टेबल में आता है तो 2 से डिवाइड हो जाता है। फिर अगेन चेक करेंगे तो मुझे टेबल आती है, टेबल लर्न है, इसलिए आपको हर रोज़ एक टेबल लर्न करने के लिए बोला जा रहा है कि आप इस कैलकुलेशन में फास्ट कैलकुलेशन कर सकें ताकि टेबल आपकी इम्प्रूव हो जाए, विद स्ट्रॉन्ग पावर बन जाए आपकी। क्लियर? आप मुझे पता है ये 24 के टेबल में आते हैं, हमने लर्न किया ना। 24 2 जा
और 24 5 जा, तो एक ही स्टेप में हमारा आंसर मिल गया हमारे पास। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, 2/5। नेक्स्ट फिर से प्रोडक्ट का है, आप ट्राई करेंगे इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4, ये पार्ट नंबर सेकंड था क्वेश्चन, ये फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड आप ट्राई करेंगे इटसेल्फ, मल्टीप्लाई का ये। फोर्थ में गिवन है 2/3 of 18। नेक्स्ट क्लियर। अब वर्ड आया ऑफ, ऑफ का मीनिंग क्या है, मल्टीप्लाई। 2/3 ऑफ मल्टीप्लाई 18। अगेन फिर एक होल क्वांटिटी, फर्स्ट ऑफ वी राइट इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, दैट्स क्लियर। आप 2 यहाँ 3 यहाँ, 2 की टेबल में नीचे वाले कोई नहीं आते 18 की टेबल में, बट 18 आता है किसकी टेबल में, 3 की में। 3 1 जा 3 6 जा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, 6 2 जा 12 और 1 1 जा 1, वी गेट 12। क्लियर, वी गेट 12। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 1/3, क्वेश्चन नंबर 5, प्रोडक्ट वही है 1/3 मल्टीप्लाई 15/8। इजी टास्क है, डू इट। कैसे करेंगे, 8 की टेबल में 1 भी नहीं आता, 15 भी नहीं आता, बट 3 की टेबल में 15 आता है। 3 1 जा 3 5 जा, वी गेट 5/8। पार्ट क्वेश्चन नंबर इसी का 6, डू ट्राई इटसेल्फ। ऑफ का है, अभी अभी कराया है, आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई 10/30। ओके, आपको यहाँ नंबर लेके आना, 2 का मल्टीप्लाई किस डिजिट से करें कि हम 10 ले लें, तो हम क्या राइट कर सकते हैं, 5। क्लियर, 2 5 से 10। अब हमने फ्रैक्शन में ये कहा था कि सेम क्वांटिटी, कि यहाँ जो न्यूमरेटर में वर्क करेगा और डिनोमिनेटर में जो वर्क करेगा वो सेम आना चाहिए, बट यहाँ हमें फ्रैक्शन का राइट करना है, और फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, इसलिए हमने 2 का मल्टीप्लाई चेक किया कि 10 आया। अब 3 का मल्टीप्लाई इससे करें कि 30 आए, तो यहाँ क्या आएगा, 10 से। क्लियर, आप इसको चेक आउट कर सकते हो, 2 1 जा 2 5 जा, 5 1 जा 5 1 जा। आंसर क्या है, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 न्यूमरेटर में, 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3। अब हमारे लेफ्ट हैंड में आंसर है 1/3, बट राइट हैंड में है 10/30। 10/30 है, ये हमने रिड्यूस कर दिया, तो उसको भी रिड्यूस कर ले। रिड्यूस करें तो 1 0 से 1 0 कट गया, वी गेट आंसर, दैट्स ओके। क्लियर, राइट है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों इक्वल है, तो हमारा आंसर क्या है ब्लैक्स का, 5/10। क्लियर, दोनों कंडीशंस अलग है, दोनों सर्कमस्टांसेस अलग हैं। डेफिनेशन में जो पॉइंट दिया गया था, स्टेट पॉइंट क्या दिया गया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वर्क होगा, सेम वर्क होगा। अगर हमें इसे 5 से करना है तो उसे भी 5 से करना है, तो वो इन द केस ऑफ था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना। यहाँ हमारे पास क्या है कि हमें फ्रैक्शंस का ब्लैंक्स में फ्रैक्शन फिल करना है, और फ्रैक्शन में दोनों टर्म कभी भी इक्वल नहीं होती कि ऊपर में 5 है नीचे में 5 ही आएगा, ऐसा कंडीशन नहीं है। इसलिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से चेक कर लिया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। जब आगे ये आएंगे तो इस स्टेटमेंट में नहीं आएंगे, क्वेश्चन स्टेटमेंट बन के विच नंबर मल्टीप्लाइड बाय दिस गिवन नंबर वी गेट, तब हम लेट एक्स करके और प्रोसीजर से करेंगे। अब ब्लैंक्स था तो डायरेक्ट फाइंड कर दिया। क्लियर, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 आप ट्राई करेंगे, इट्स क्लियर। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में बड़ी सिंपली बेसिक है, बेसिक टास्क है आपका जो बेस पे डिपेंड था, आपके बेसिक कंसेप्ट पे। सेक्शन बी मॉडल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। क्या क्या कंडीशन दी उसने? मल्टीप्लाई करना है आपको, रिड्यूस भी करना है। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं होगा कि स्टार्टिंग में कट आउट नहीं करते तो एट लास्ट कट आउट भी करना है। और फिर कह रहा है अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, वो कट आउट भी नहीं होता है, तो आपको क्या करना है? मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। सारा वर्क आता है। मिक्स फ्रैक्शन हमने ऐड सब्ट्रैक्ट सब में किया है अब तक, ऐसे ही यहाँ करेंगे। आप क्वेश्चन फर्स्ट में 2 पार्ट्स हैं। मैंने कोई एक पार्ट टेक किया, पार्ट नंबर बी, और उसका पार्ट नंबर सेकेंड। क्या गिवन है? गिवन है मेरे पास 3 मल्टीप्लाई 5 कंप्लीट 1/5। फर्स्ट क्वांटिटी इज होल क्वांटिटी, बट सेकेंड प्रेजेंटेशन is mixed fraction, or mixed fraction is not solved, right? First of we solve, we convert into improper fraction. Improper fraction में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3/1 इसको फ्रैक्शन राइट किया पहले। 5 का 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 25 और प्लस 1 26 होंगे। अब ये किसी की टेबल से कट आउट नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं ना। अब हमें न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 26 की टेबल हमने लर्न नहीं की अभी तक, करेंगे आगे, ठीक है। आज हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 7 मिनट हो गई। अब ये रिड्यूस नहीं हुए, लोएस्ट फॉर्म में, यही लोएस्ट फॉर्म है इन दोनों की। अब कह रहे हैं जो ये कैसा फ्रैक्शन है ये पहचानना आपको, ये इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर कन्वर्ट होता है, उसका डिवाइड वही करना होता है जहाँ क्वेश्चन होता है 5 1 जा 5, राइट 2। अब नेक्स्ट नंबर उतारा 8, 5 5 जा 25, अब 8 माइनस 5, राइट कर दें हम। 15 आपकी होल क्वांटिटी आ गई, यहाँ तक डिवाइड करते आए हम। रिमाइंडर हमारा 3 है, डिवाइजर हमारा 5 है। रिटर्न फॉर्म क्या होगी? सबसे फास्ट राइट करना हमें 15, देन आफ्टर राइट करना हमें 3, और देन आफ्टर राइट करना हमें 5। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या है इसका? 15 कंप्लीट 3/5। अब आप कर सकते हैं, डू अंडरस्टूड। अब ऑल पार्ट्स ट्राई इन आरसी। आरसी में सारा वर्क आपको करना है, सभी पार्ट्स 1 by 1। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मॉडल नंबर सेकेंड। मॉडल सेकेंड स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेकेंड है हमारे पास, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड करना है, सिंपल सा टास्क है, उसी के जैसा है, सिंपलीफाई है। अब क्वेश्चन 2 और 3, 2 में 2 ही फ्रैक्शंस है, वो हम इसमें भी किया हमने प्रोडक्ट, इट्स ओके। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में 3 टर्म्स है, 3 फ्रैक्शंस हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का एक एग्जाम्पल के बेस पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या है हमारा? गिवन हमारे पास है 2 कंप्लीट 2/11 मल्टीप्लाई 1 कंप्लीट 33/52 मल्टीप्लाई 7 कंप्लीट 2/9। मैंने अपनी तरफ से बड़े से बड़ा डिजिट ट्राई किया है, राइट। सोल्व करते हैं इसको। 11 की टेबल 2 तक ऑल आर इन मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म, फर्स्ट ऑफ कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर। 11 2 जा 22 प्लस 2 11 4 24/11 मल्टीप्लाई 52 1 जा 52 प्लस 33। कैलकुलेशन करते वक्त तो केयरफुली वर्क करना है आपको, कभी भी जल्दबाजी में नहीं, राइट। 85 डिवाइड बाय 52 मल्टीप्लाई 7 9 जा 63 प्लस 2 65/9। दैट्स क्लियर। चलिए आप आगे। ये कन्वर्ट हुआ किसमें? मिक्स से इम्प्रॉपर में। अब हमें रिड्यूस करना है, पहले चेकआउट करें कौन किससे रिड्यूस हो रहा है। 3 की टेबल से ये हो रहे हैं 9 और 24, कट किया मैंने, 3 3 जा और 3 8 जा। टेबल लर्न है तो आप कट करेंगे। ये 13 की टेबल से हो रहे हैं 13 4 जा 13 5 जा। अब ये कट नहीं हो रहे ना, क्योंकि 85 का ये 11 है, यहाँ 8 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 4 आया, वो 3,
आगे कोई किसी से कट आउट नहीं हो रहा है। अब हमें प्रोडक्ट करना है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से। 8 यहाँ है, 85 यहाँ है और 5 यहाँ है, ये सब न्यूमरेटर्स में है सारे डिजिट। तो फर्स्ट ऑफ मैंने 8 और 5 का किया, 8 5 जा 40, बीच में मेरे पास 85। अब मैंने 40 में 0 आता है, वो 0 एट लास्ट रखा, बचा डिजिट मेरा 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 जा 22 कैरी, 4 8 जा 32, 32 प्लस 2 34। न्यूमरेटर में प्रोडक्ट क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स 3400 डिवाइड बाई, ऐसे नेक्स्ट का करना है। 3 4 जा 12, अब 12 का 11 से करें हम, 11 2 जा 22, 2 कैरी, 11 1 जा 11 और 2 13, क्या आया 132। ऐसे रिड्यूस हो रहे थे, यहाँ भी 4 1 जा 4 2 जा, दैट्स ओके। ये और भी छोटा हो रहा था, कोई बात नहीं, वो यहाँ लास्ट में जाके भी आप रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट आएगा 850 और ये प्रोडक्ट आएगा 11 3 जा 33। अब ये रिड्यूस नहीं हो रहे। अब ये फ्रैक्शन आपको चेक करना है, क्या आया हमारा इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर को हमें किस फॉर्म में लिखना होता है, एट सिंपलेस्ट फॉर्म में, लोएस्ट में, सबसे निचले स्टेप तक चलना होता है। तो हम डिवाइड करेंगे किससे, 33 से, किसको 850 को। हमें 33 की टेबल नहीं आती, हम फर्स्ट डिजिट से ट्राई करेंगे। 3 2 जा 6, आप प्रोडक्ट करके देखेंगे 2 जाता, 2 6 जा हो गया, 2 से किया हमने, फिर यहाँ से कैरी लिया तो ये 15 बन गया, 15 माइनस 6 9, कैरी लिया, यहाँ क्या आ गया 7, 7 माइनस 6 1, नेक्स्ट है हमारे पास 0, दैट्स क्लियर। अब 3 के टेबल 19 तक, 3 6 जा 18 होता है, हम 6 जा पे ट्राई करें, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 3 जा 18 और 1 19, बट ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है, डिवाइड नहीं होगा, तो उससे छोटे नंबर से होगा 5 से। 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16। अब कैरी ले यहाँ से, यहाँ बना 10, 10 माइनस 5 5, 8 माइनस 6 2, दैट्स क्लियर। अब मिक्स में कैसे लिखना हमें, 25 कंप्लीट और 25 ओब्लिक 33, ये हमारा आंसर है, राइट। कर सकते हैं, तो ध्यान रखना, वो रिड्यूस हो जाते हैं, कट रहे हैं उन्हें काटना है, जो बच जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ यहाँ न्यूमरेटर्स का, नीचे डेनोमिनेटर्स का, फिर जो आएगा उसे चेक करना है। प्रॉपर कभी भी कन्वर्ट नहीं होता मिक्स में, इम्प्रॉपर कन्वर्ट होता है, जो छोटा डेनोमिनेटर डिवाइड कर सके। क्लियर। अब सेकंड और थर्ड के जितने भी पार्ट्स हैं, ऑल पार्ट्स डू इन योर आरसी, राइट। नेक्स्ट मॉडल है हमारे पास, मॉडल नंबर 3 सेक्शन बी का, इसमें है क्वेश्चन 4 5 6, उसी बेसिक पे ऑफ से रिलेटेड है, और से यूनिट कन्वर्टेशन से रिलेटेड है, और बस 2 ही टॉपिक है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 के एक पार्ट उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं हम। क्या गिवन है, गिवन कंडीशन है हमारे पास, स्टेटमेंट जो गिवन है वो है 5/8 और 3 कंप्लीट 5/6, राइट। वी नो ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ओके। अप्लाई करें, 5/8 मल्टीप्लाई 3 6 जा 18 प्लस 5, 18 प्लस 5 23/6, right. अब 5 is also prime, 23 is also prime। अब ये डिवाइड नहीं होते किसी से, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 23 5 जा, ये हमें आता है 115 और 6 8 जा 48। अब फिर से कैसा फ्रैक्शन आ गया, इम्प्रॉपर। अब हमें क्या करना है, डिवाइड 48 से 115 को डिवाइड किया,
4 की टेबल कहाँ तक रीड करेंगे? 11 तक। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 48 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 8 और 1 9, हमारे पास क्या आया? 96। अब कैरी ले आप 15 माइनस 6 9, यहाँ से कैरी जा चुका है, यहाँ से आएगा ये 0, ये 10 बन गया, 10 माइनस 9 1। राइट करें मिक्स फ्रैक्शन में 2 कंप्लीट 19/48, दैट्स क्लियर। इजी टास्क है, प्रोडक्ट के हैं, रिड्यूस होते हैं दैट्स ओके, नहीं होते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। हमारा आंसर किस फॉर्म में आता है? प्रॉपर में आता है दैट्स ओके, बट इम्प्रॉपर में आता है कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन ईच एवरी पार्ट्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे स्टेट यूनिट दी हुई है जो कन्वर्ट करनी है आपको, होल क्वांटिटी करनी है, जैसा कि बेसिक में हमने आपको इंट्रोड्यूस भी किया है। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे फर्स्ट 4/5 ऑफ एन ईयर। अब यहाँ आपको ऑब्जर्व करना है सेल कि एन ईयर को कहाँ तक चेंज करें हम, ईयर को कहाँ तक चेंज करना है? एट सिंपलेस्ट यूनिट तक। ईयर कन्वर्ट इनटू मंथ्स, ईयर कन्वर्ट इनटू वीक्स, ईयर कन्वर्ट इनटू डेज। तो हम कौन सा यूज करेंगे? डेज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट रिस्पेक्ट ऑफ ईयर, इसलिए इसमें कन्वर्ट करेंगे हम डेज में, दैट्स क्लियर। आप मंथ में करते हो, वीक में करते हो, वो राइट है ओके, बट वो आउटस्टैंडिंग नहीं है। क्लियर राइट। अब सॉल्व करें हम 4/5 ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय ऑफ मीन मल्टीप्लाई एन ईयर, एन ईयर की जगह क्या यूज करें? 365। अब ये यूनिट क्या बन गई? डेज। इट मीन्स जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? आपका डेज में आएगा, दैट्स क्लियर। ये आपको राइट करना है कि वी नो, हम क्या जानते हैं? 1 ईयर इज इक्वल टू हाउ मैनी डेज? 365 डेज। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज भी होंगे, कैसे कि आपने यहाँ यही क्यों यूज किया 365, 366 क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया कि जो भी बाउंडेशन गिवन होती है तो हमें स्टेटमेंट में गिवन किया जाएगा, यानी कि ईयर की जगह क्या यूज होगा? लीप ईयर, दैट्स क्लियर। तब हम 366 यूज करेंगे। हमें एक ईयर दिया हुआ है, सिंपली वे से हम ईयर ही यूज करेंगे जो सिंपल ईयर है। क्लियर। आप कट करें, ये फ्रैक्शन है, इसे पहले राइट करें फ्रैक्शन में, देन आफ्टर रिड्यूस। 5 के टेबल से कट रहा है, 5 1 जा 5, 7 जा 5, 3 जा 4 से मल्टीप्लाई करें। अब डिनोमिनेटर में तो 1 और 1 है, न्यूमरेटर बच रहा है, न्यूमरेटर में 73 और 4 है। 4 से किया 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 7 जा 28 और 29, और ये क्या है? हमारे डेज, राइट। ये क्या है? हमारे डेज। क्लियर। आप क्वेश्चन 5 के अंदर जो 2 पॉइंट्स वो ट्राई करेंगे आप, जैसे आवर्स है मिनट में और सेकंड में भी कन्वर्ट होता है, तो मिनट छोटा सेकंड छोटा, दैट्स क्लियर, आपको पता है। नेक्स्ट है किलोग्राम। किलोग्राम में, अब किलोग्राम में तो 7 यूनिट कन्वर्टेशन है, 7 यूनिट्स है मेजरमेंट की, किलो, हेक्टर, डेका, ग्राम, फिर डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। आपको स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी यूज करनी है? जो जर्नल यूनिट है किलोग्राम में हाउ मेनी ग्राम्स, ग्राम्स का आंसर देना है हमें। अच्छा ओके, ये आपकी आउटस्टैंडिंग और कॉमन सेंस है। क्लियर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट में कुछ नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंथी किया हुआ है बड़ा, एक 2 टॉपिक्स को एक साथ डिफाइन किया हुआ है, एक में ही आपसे दोनों चीज़ें सीखी जा सके, एक में ही आपको हंसाया जाए, चेक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका पार्ट नंबर फर्स्ट टेक किया मैंने। 3/4 और 12/13 और 4/7 और 7/26। कह रहा कि विच इज लार्जर, कौन सा बड़ा है? फर्स्ट ऑफ वी सोल्व ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय ऑफ? मल्टीप्लाई, टेक ओवर ऑपरेशन, our operation is multiply, that's clear, और
ये और वर्ड यूज किया वो सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट। 4/7 मल्टीप्लाई 7/26। अब reduce each other, 4 1 jar 4 3 jar. In this case, right, one thing here we learn it. एक चीज ऐसी है, एक बात ऐसी है जो आपको यहाँ से मिलती है देखने को, यहाँ न्यूमरेटर में भी 3 है, डेनोमिनेटर में भी 3 है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं 3 1 jar 3 और काट, नहीं, ये दोनों ही 3 किस में है, न्यूमरेटर में, आपको काटना नहीं है। यहाँ प्रोडक्ट होगा न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, 3 3 जा 9, और डेनोमिनेटर में 13 है और 1 है, 13 1 जा 13। क्लियर। आप नेक्स्ट में 7 से 7 2 2 जा 2 13 जा। क्लियर। अब ना 2/13। Both fractions are type. Which type? Like. Why like? Both have denominator have same. Clear? Like fractions. Which fraction is greater? Whose numerator is also greater. जिसका numerator बड़ा होगा वही बड़ा होगा, तो this fraction is greater. हमें यही आंसर देना है। क्लियर। इसका सेकंड पार्ट अब आप ट्राई करेंगे itself. Today homework exercise 2.2 क्वेश्चन नंबर सेक्शन 1, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन 6 complete in your RC each and every part. Okay, stay home, stay safe, do regular study.